देखिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हम लोग लोअर क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है जी? इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग जैसे पढ़े 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये है क्या? तो सबसे पहले देखिए हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी क्या है? लगभग गोलाकार होता है। पृथ्वी की त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल है क्योंकि कांस्टेंट मान है। तो 6400 किलोमीटर इसका रेडियस होता है, एवरेज रेडियस। यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी के पृष्ठ पर स्मॉल एम द्रव्यमान का एक वस्तु को रखा गया है। ये सेंटर है, ऑरिजिन पॉइंट। पृथ्वी को द्रव्यमान क्या लेते हैं? कैपिटल एम। आप देखिए इसका परिभाषा में कैसे देते हैं? सबसे पहले परिभाषा देखिए गुरुत्व क्या है? ग्रेविटी। गुरुत्व क्या है? देखिए जब दो पिंड में से एक पिंड पृथ्वी हो, समझे बात? जब दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तो उसके बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्व कहा जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण या पृथ्वी का आकार बड़ा होने के कारण उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा। और द्रव्यमान अधिक होगा तो क्या होगा? कोई भी पिंड या वस्तु का अपने केंद्र को खींचता है तो उसमें जो बल उत्पन्न होता है उस बल से त्वरण उत्पन्न होता है। उसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। इतना तो समझ में आ गया? अब चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा लिखिए। जब परिभाषा लिखिए, जब दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो, जब दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तो उसके बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्व कहा जाता है या गुरुत्व कहलाता है। आकर्षण बल को गुरुत्व कहलाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखिए। पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अपने केंद्र की ओर खींचती है। अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस आकर्षण बल के कारण एक त्वरण की उत्पत्ति होती है। जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। एक त्वरण की उत्पत्ति होती है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसे स्मॉल जी द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए ये डायग्राम बनाइए। फिर इसके डायग्राम का आधार पर आप लोग करेंगे इसका परिभाषा। डायग्राम का परिभाषा क्या देंगे? माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है तो त्रिज्या स्मॉल आर है। चलिए डायग्राम लिखिए। वाह, देखिए माना नीचे लिखे फिर माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम
तथा त्रिज्या कैपिटल आर है, कैपिटल एम फिर से लिखा, तथा त्रिज्या कैपिटल आर है, कॉमा पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड को रखा गया है। पृथ्वी के पृष्ठ पर स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड को रखा गया है। स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड को रखा गया है। तो एक पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अतः पृथ्वी के द्वारा पिंड पर आरोपित, पृथ्वी के द्वारा पिंड पर आरोपित बल, पृथ्वी के द्वारा पिंड पर आरोपित बल, बल बराबर क्या लिख सकते जी? कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पृथ्वी का द्रव्यमान इनटू पिंड का द्रव्यमान बटे आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। ये क्वेश्चन कहां से आया? गुरुत्वाकर्षण बल का क्या था, जैसे निकाल लेते हैं, साइड में लिख दीजिए F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इनटू m2 बटे आर स्क्वायर। ये वाले इक्वेशन से आया है, ये वाला इक्वेशन। जैसे m1 के जगह पर क्या लिखेंगे? पूरा पृथ्वी का द्रव्यमान लिख दिए। m2 के जगह पर ये पिंड का द्रव्यमान लिख दिए। दूरी क्या है? कैपिटल R का स्क्वायर कर दिए। यही बल वस्तु का भार कहलाती है। ठीक है, लिखिए यही बल वस्तु का भार कहलाती है। अतः उस जगह या उस पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो तो उस पर लिखिए या उस जगह लिखिए, उस जगह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो तो वस्तु का भार बराबर क्या लिखते हैं जी? mg कैसा आया देखिए, जैसे न्यूटन का लॉ में क्या पढ़ते, बल बराबर m है ना पढ़े। तो वस्तु का भार क्या है? स्मॉल है, और त्वरण क्या है? उस जगह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो तो एक के बाद में क्या आ गया? स्मॉल जी। तो जो बल लगा रहा वही ना है वस्तु का भार, तो वस्तु का भार बराबर लिख सकते हैं mg। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो बल है वही भार है, समझो। लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड क्या जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? mg बराबर कैपिटल जी बिग एम इनटू स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर। स्मॉल एम कैंसिल, तो जी बराबर क्या आएगा? जी एम बटे आर स्क्वायर। वाह, ये हो गया प्रूफ, ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब देखिए कैपिटल जी का मान हम लोग जानते हैं कितना है? 6.67 into 10 का पावर -11। वाह, ये मान यहाँ पर पुट करिए। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है? तो भाग के रूप में लिखा जाता है 10 का पावर 25 क्या केजी। सूरज का 10 का पावर 30 केजी, 10 का पावर 30 केजी। यह शाम का, यह आर्क का, और मून का कितना होता है? 10 का पावर 23 केजी। अब देखिए
ये मान यहाँ पर पुट करेंगे आर, आर का वैल्यू कितना है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 6400 किलोमीटर। आर का वैल्यू कितना है 6400 किलोमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वाह किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर मान कर दीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद जी का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर लिख दीजिए जो कि जी बराबर वैल्यू आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस ये कहां से आया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू पृथ्वी का द्रव्यमान आर कैपिटल आर, वाह पूरे मान कैलकुलेशन कर दीजिए तो आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो आ गया है, फिर हम लोग इसके बाद का टॉपिक में पढ़ेंगे। ये तो इस जगह के लिए आया कितना 9.8, वाह पृथ्वी के पृष्ठ पर। अगर ये ऊपर क्यों चला जाए, ऊपर क्यों चला जाए बोलो तो, पृथ्वी हम लोग छोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एरोप्लेन में जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, तो उस जगह पर क्या होगा, ऊपर क्यों जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अगर हम लोग अंदर से घुस जाए, जैसे कोयले की खान में, कोयले की खान में जैसे इंसान लोग नीचे उतर जाता है, उस जगह पर ग्रेविटी क्या होगा, समझ बात, ग्रेविटी का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में।